Hey everyone, welcome back to English Ka Safar. This is your trainer Ria, and today's lesson is all about idioms related to health and illness. Since I'm feeling a bit under the weather, I think ये perfect time है आपको illness से related idioms बताने का. So in short, idioms आपकी language को और ज़्यादा enhance और ज़्यादा polish दिखाते हैं. आप ज़्यादा एडवांस साउंड करते हो, ऐसा लगता है कि आप प्रो हो लैंग्वेज में. तो आज मैं आपको 7 ईडियम्स बताने वाली हूँ जो आप अपनी इलनेस और सिकनेस को बताने के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी वेदर ऐसा है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा बीमार तो चल ही रहे हैं. तो ये ईडियम्स आपको डेफिनेटली यूज़ में आने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग. सो ईडियम नंबर 1 जो मैंने खुद ही अभी ओपनिंग में यूज़ किया, under the weather. Under the weather. UNDER. Under the THE. Weather. 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 Under the weather. Under the weather. अब idioms को शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो उनका लिटरल मीनिंग नहीं होता है. जैसे अंडर हम यूज़ करते हैं एज अ प्रेपोजिशन. द कैट इज़ अंडर द टेबल, कि बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है. सो नीचे हम बताने के लिए अंडर यूज़ करते हैं. और वेदर हम मौसम के लिए यूज़ करते हैं कि आज का वेदर बहुत ही कूल है, बहुत ही सनी है, राइट. बट जो ईडियम्स होते हैं वो लिखे कुछ और जाते हैं और उनके मीनिंग कुछ और होते हैं. सो लिटरल मीनिंग नहीं होता है. सो अंडर द वेदर, मैंने अभी ओपनिंग में बोला था आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर. सो आई एम फीलिंग अंडर द वेदर भी चलेगा. आई एम फीलिंग अंडर द वेदर. आई एम फीलिंग FEELING फीलिंग अंडर द वेदर. इसका क्या मतलब है कि मैं थोड़ा ठीक फील नहीं कर रही हूँ. आई एम फीलिंग इल, या तो आई एम सिक, तो मैं बीमार फील कर रही हूँ, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ. ईडियम्स मोस्टली सब यही है, सबका हिंदी मीनिंग यही है, बट मैं आपको उसे बताने के डिफरेंट डिफरेंट ईडियमेटिक एक्सप्रेशंस देने वाले हूँ. सो आपको थोड़ा सा ऐसे हल्का ऐसे अच्छा नहीं फील हो रहा है, हल्का बीमार फील हो रहा है, तो आप इसमें अ बिट का एड ऑन कर सकते हैं. आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर. आई एम फीलिंग अंडर द वेदर और आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर. इसका और एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि आई विल नॉट ज्वाइन द मीटिंग टुडे एज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर. आई विल नॉट ज्वाइन द मीटिंग टुडे एज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, कि आज मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं करूँगी क्योंकि मैं आज अंडर द वेदर फील कर रही हूँ, मतलब मैं आज सिक फील कर रही हूँ. नेक्स्ट, फीलिंग लाइक डेथ वार्म्ड ओवर. फीलिंग लाइक डेथ वार्म्ड ओवर. फीलिंग FEELING feeling like LIKE like. Death DEATH death. Warmed WARMED warmed. Over OVER over. Feeling like death warmed over. फर्स्ट वाला जो ईडियम था अंडर द वेदर, उसको आप स्लाइटली इल या सिक फील करो तब यूज़ कर सकते हो. फीलिंग लाइक डेथ वार्म्ड ओवर को आप तब यूज़ करोगे व्हेन यू आर एक्सट्रीमली सिक, जब आप बहुत ज़्यादा बीमार हो. आफ्टर कैचिंग दैट फ्लू आई हैव बिन फीलिंग लाइक डेथ वार्म्ड ओवर. आफ्टर AFTER आफ्टर catching 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 that that flu FLU flu. After catching that flu I have have been 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 feeling like death warmed over. इसका मीनिंग है जब से मुझे फ्लू हुआ है तब से मुझे बहुत एक्सट्रीमली बीमार फील हो रहा है, तब से मुझे फील हो रहा है आई हैव बिन फीलिंग लाइक डेथ वार्म्ड ओवर. नेक्स्ट, out of sorts. Out of sorts. OUT out of OF sorts. SORTS sorts. Out of sorts.
ये आप तब यूज करोगे जब आप अनवेल फील कर रहे हो और नॉट इन अ गुड मूड, व्हेन यू आर फीलिंग दैट यू आर फीलिंग अनवेल और नॉट इन अ गुड मूड. I have been out of sorts since I woke up this morning. I have been out of sorts since I woke up this morning. I have been out of sorts since, SINCE, since I woke up, WOKE, woke, UP, up, woke up, this, 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 morning, MORNING, morning. इसका क्या मतलब है? जब से मैं आज सुबह उठा हूँ, राइट, जब से मैं आज सुबह से उठा हूँ तब से मुझे अनवेल और अच्छा मूड नहीं फील हो रहा. कभी कभी आप उठ के एकदम रेस्टलेस फील करते हो, राइट. सो यू कैन यूज दिस idiomatic expression at that time, that I have been out of sorts since I woke up this morning. Idiom number 4. Come down with something. Come, 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 down, 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 with, 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 something, SOMETHING, something. Come down with something. जब आप बीमार फील करो, स्पेशली कोल्ड की वजह से, मतलब सर्दी होने की वजह से या फिर कोई फ्लू की वजह से, तब आप इसको ज़्यादातर यूज़ करोगे. I think I'm coming down with something. My throat is sore. I think I am coming down with something. My throat is sore. Spellings देख लेते हैं. I think, THINK, think. I am coming down with something. My, MY, throat, THROAT, throat. THROAT, throat is sore, SORE, sore. इसका क्या मतलब है? मेरे गले में खराश हो गई है या मेरे गले में पेन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं बीमार होने वाला हूँ. कभी कभी होता है ना, आपको गला खराब होता है, फिर हल्का फीवर आता है, कोल्ड होता है, राइट. सो आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विथ समथिंग. मुझे लग रहा है कि मैं बीमार हो रही हूँ, मेरे गले में थोड़ा दर्द हो रहा है. सो आई हैव अ सोर थ्रोट. अगर आपके गले में पेन भी है तो आप इसको यूज कर सकते हो. आई हैव अ सोर थ्रोट. थ्रोट मतलब होता है गला. लेड अप विथ. लेड अप विथ, LAID, लेड, अप, UP, विथ, WITH, विथ. लेड अप विथ का क्या मतलब होता है? जब कोई कन्फाइन टू बेड, मतलब एकदम बेड पे ही कन्फाइन हो जाए, राइट. मतलब एकदम आपका बाहर उठना, बाहर जाना बंद हो जाए, आपको ऐसी कोई बीमारी हुई हो या फिर आप इतने बीमार हो कि आप एकदम बेड पे ही, बेड रेस्ट पे ही चले जाओ, तो दैट इज लेड अप विथ. शी इज लेड अप विथ अ बैड केस ऑफ फूड पॉइजनिंग. शी इज लेड अप विथ अ बैड केस ऑफ फूड पॉइजनिंग. शी, SHE, she is laid up with, LAID, laid, UP, up, with, 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 a bad, 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 case, 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 of, OF, food, 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 poisoning, 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 poisoning. शी इज़ लेड अप विथ अ बैड केस ऑफ फूड पॉइजनिंग. मतलब उसको बहुत ही गंदा, मतलब बैड केस ऑफ फूड पॉइजनिंग, उसको काफ़ी गंदा ऐसे फूड पॉइजनिंग हुआ है, जिस वजह से वो लेड अप विथ फूड पॉइजनिंग, मतलब जिसकी वजह से वो बेड पे ही है एंड शी इज़ नॉट गोइंग आउट. ईडियम नंबर 6. दिस इज माई फेवरेट. आपका कौन सा फेवरेट है ये 7 में से? डू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. सो द ईडियम इज ऑफ कलर. OFF, ऑफ, कलर, COLOUR, कलर, ऑफ कलर, OFF, ऑफ, COLOUR, कलर, ऑफ कलर. I am feeling a bit off color since last night's dinner. I am feeling a bit off color since last night's dinner. I am feeling a bit, 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 off color
since, 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 last, 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 nights, NIGHT apostrophe S, nights मतलब कल रात के. तो लास्ट नाइट्स डिनर, कल रात के खाने के बाद से, मतलब जब से कल रात का खाना खाया है तब से मुझे बीमार फील हो रहा है. आई एम फीलिंग अ बिट ऑफ कलर. आई एम फीलिंग अ बिट ऑफ कलर सिंस लास्ट नाइट्स डिनर. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, in bad shape, in bad shape, in bad, bad shape, 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 in bad shape. इसका मीनिंग होता है फीलिंग अनवेल और फिजिकली इन पुअर कंडीशन. मतलब फिजिकली जब आप बीमार होते हो तो फिजिकली भी आप काफ़ी पुअर कंडीशन में, काफ़ी बुरी कंडीशन में दिखने लगते हो. आपके खुद के ही बॉडी पे आपका जोर नहीं चलता, राइट. सो फिजिकली इन पुअर कंडीशन, जब आपकी फिजिकली भी काफ़ी बुरी हालत हो रखी हो बीमारी की वजह से, तब हम इसको ज़्यादातर यूज़ करेंगे. आफ्टर ईटिंग दैट स्पॉइल्ड फूड आई वॉज इन बैड शेप फॉर डेज. After eating, AFTER, after eating, EATING, eating that, THAT, that spoiled, SPOILED, spoiled food, FOOD, food. After eating that spoiled food, I was, WAS, was in bad, BAD, bad shape, SHAPE, shape for days, FOR, for DAYS, days. इसका क्या मीनिंग है? आफ्टर ईटिंग दैट स्पॉइल्ड फूड, जब से मैंने वो खराब खाना खाया, आई वॉज इन बैड शेप फॉर डेज, काफ़ी दिनों तक आई वॉज इन बैड शेप, मतलब आई वॉज इल और आई वॉज इन पुअर कंडीशन फिजिकली. So yes, these were 7 idioms to mention that I am sick or I am unwell. आप ये डिस्क्राइब कर सकते हो अपनी इलनेस को, अपनी हेल्थ को डिस्क्राइब कर सकते हो इन idioms से. So I was feeling a bit under the weather, so I thought of making this lesson for you. And इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये बताने के लिए भी ईडियम्स चाहिए कि नाउ आई एम इन द फेज ऑफ रिकवरी, और अब मैं ठीक हो रहा हूँ या ठीक हो रही हूँ, हमें इसके लिए भी ईडियम्स चाहिए. सो नेक्स्ट 7 ईडियम्स उस पर रहेंगे कि हम बताना चाहते हैं कि नाउ आई एम फाइन. सो आप लोग इन ईडियम्स को सीखो, और अगर आप बीमार पड़ रहे हो, वैसे आई विश कि आप लोग बीमार ना पड़ो, बट अगर आप बीमार पड़ते हो और आपको एक्सक्यूज़ देना है दैट आई एम नॉट वेल, तो आप इनमें से कोई भी ईडियम जो आपको पसंद हो वो यूज़ कर सकते हो एंड मुझे याद कर सकते हो. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, stay blessed, stay happy, and keep learning English.